अपनी गंदगी से उन मुल्कों को बर्बाद करो जहां से आए हो या जहां तुम्हारी आस्था है। यह सनातन की धरती हजारों सालों से है, इसको गंदा मत करो। उनकी बेटी फातिमा को किसने मारा? आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। लेकिन भाई मोहम्मद साहब पे तो बनाओ ना सीरियल। तो कहते उन्हें किसी ने नहीं देखा, तो मान लो कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, फिर क्या संकट है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मोहम्मद साहब की शक्ल पे तुम्हें क्यों चिंता है? तुम भी इस देश के जो बेचारे बेवकूफ हिंदू हैं, जो कुछ जानते नहीं है इस्लाम के बारे में, इस्लाम के बारे में वो बेग, वो शफीकुर रहमान, ये जो जाहिल आते हैं छोटे भाई का कुर्ता पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, इनको लगता है कि हम हर एक को डरा देंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जिंदगी कैसी थी? क्यों शादी की, कब शादी की, उनकी बेटी कौन थी, उनका दामाद कौन था, उसके दामाद का कत्ल किसने किया मस्जिद में, उनकी बेटी फातिमा को किसने मारा? आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। ये जो कारवां लूटने की थी, ये कारवां कौन लूटता था बताओ ना, अगर हिम्मत है तो। ये कारवां का लुटेरा कौन था और उसकी सदारत कौन करता था और क़यादत किसके हाथ में थी? वो ये कौन डाकू था जो कारवां लूटता था? नाम कौन था, क्या था उसका बताओ ना। क्यों शर्माते हो इसमें? हमारे यहां तो ठीक है कि रावण ने क्या किया, सीता को ले गया, उसके बारे में तो बड़ी चटखारे ले लेके उसका उपहास करते हो। हमने तो उस पर कोई शिकायत नहीं की। हमने तो सलमान रश्दी की तरह मौत का फतवा जारी नहीं किया। हमने तो तस्लीमा नसरीन जैसी एक इनोसेंट औरत, हमने तो उसको उसकी तरीके से किसी के खिलाफ फतवा नहीं जारी किया भाई। और फतवे का ये जो पाखंड है हमारे यहां नहीं होता। तुम तो फतवे जारी करते हो, कभी किसी कमलेश तिवारी पे फतवा जारी करते हो, कभी किसी के सर पे फतवा जारी करते हो। तो अपने बारे में बताओ ना। ये वॉर ऑफ कैमिल क्या थी? हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो। लिहाजा मैंने कहा कि आप सच बोलिए और सच के अलावा कुछ मत बोलिए। इसलिए आज के युवा को राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। पूछो ना उनसे भाई, इस्लाम की अगर एक किताब है और प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को और उनकी बेटी को अगर तुम मार देते हो तो बताओ ना भाई कि शिया मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाता है, यह मातम क्यों करता है भाई? वो मातम में क्या कहते हैं बताओ ना दुनिया को। मोहम्मद के नवासों का कत्ल करने वाले जो लोग थे वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। मोहम्मद के नवासों को मारने वाले उनकी गर्दनों पे छुरी चलाते वक्त पहला कलमा पढ़ रहे थे। यह लिखने से कि झूठ बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया के सामने नंगे हो रहे हो तुम। फेसबुक पे गाली लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया पूछ रही है कि शाम की गलियों में नेजों के ऊपर उनके गर्दनों को टांग करके प्रॉफिट मोहम्मद के वारिसों के घरों में जो खवातीन थीं उनको बेपर्दा करके किसने घुमाया था? किसको बता रहे हो तुम शैतान? वहाबी सुन्नी आतंकवादी, आईएस के ठेकेदार, जैशे मोहम्मद बनाने वाले, मोहम्मद का गलत नाम इस्तेमाल करने वाले, लश्कर तोयबा बनाने वाले। तुम्हें जैशे मोहम्मद नाम इसलिए रखना पड़ा कि तुमको पता है कि मोहम्मद की आड़ में ही हम आतंकवाद कर सकते हैं। इसलिए अपनी गंदगी से उन मुल्कों को बर्बाद करो जहां से आए हो
या जहां तुम्हारी आस्था है, ये सनातन की धरती हजारों सालों से है, इसको गंदा मत करो। ये जो आज मक्कारी का नकाब लेकर के घूम रहे हैं मुसलमान, नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा नहीं, हम सब भाई भाई थे, कोई भाई भाई नहीं था। अंबेडकर को पढ़ लीजिए, जिसका आजकल मुसलमान बड़ा गुणगान कर रहे हैं। शाहीन बाग वाले बड़ा अंबेडकर की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, अंबेडकर की किताब पढ़ लीजिए, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर सहित। अगले कुछ दिनों में पूरी एक सीरीज चलाने वाला हूं। पूछिए अंबेडकर ने क्या कहा है। ये भाई भाई का नारा विद इन मुस्लिम कम्युनिटी है, ये उसके बाहर नहीं है। इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है जहां दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, अंबेडकर की किताब कह रही है। इस्लाम और मुसलमान के बारे में उससे ज्यादा ईमानदारी से कोई लिखने वाला नहीं है। लेकिन तुम कितने मक्कार हो कि जब तुमको जरूरत पड़ी तो इस कहते हो कि भारत का संविधान बहुत महान है, जब तुमको जरूरत पड़ती है तो कहते हो नहीं, भारत के संविधान में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, यह संविधान में है, 42वें संशोधन के माध्यम से 7वीं सूची में कहा गया, तो इसको नहीं मानेंगे। तो तुम्हारी सुविधा के अनुसार संविधान मानोगे, तुम्हारी सुविधा के अनुसार भारत की न्यायपालिका मानोगे, तुम अपनी सुविधा के अनुसार भारत की संसद मानोगे। तो जब एक महिला शाहबानो तलाक मांग रही थी तो आपने भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके संसद में ले गए। तब संसद आपको अलमिया लग रही थी, आपको लग रहा था कि संसद से तो बड़ा कुछ है नहीं। तो संसद में, क्योंकि सरकार आपके दबाव में थी, तो संसद के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के फैसले को भी पलटवा दिया। लेकिन आप कितने मक्कार हैं, आप कितने मक्कार हैं। जब संसद ने एक कानून बनाया, सीएए को पास कर दिया, बहुमत से पास कर दिया, और उसमें बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां और उसके अलावा जो उनके साथ नहीं थी उनका भी मत था। जब संसद से पास कर दिया तो कहते हैं हम संसद को नहीं मानेंगे, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुविधा के अनुसार से सुप्रीम कोर्ट होगी, सुविधा के अनुसार से आईपीसी होगा, सुविधा के अनुसार से यह सरकार होगी। कभी न्यायपालिका को मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। आप किसी को नहीं मानते हैं। बेसी कड़ी आप लोग जिहादी, आतंकवादी और इस देश में गजवाए हिंद को यहां रहकर लागू करना चाहते हैं। आप कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए नहीं रोंगे, उसके लिए कहते नहीं नहीं वो तो ऐसा था, वो वैसा था, वो दिन था, वो रात था। लेकिन अखलाक की बात जाएगी इंग्लैंड तक। ये 2020 का भारत है, ये 2020 का युवा है, ये नहीं होने देगा। इसलिए दूसरा मुद्दा मैं चाहता हूं आप उठाएं, गली गली उठाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, सरकार को जब आपने चुना है, सरकार 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो भारत सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। कोई ठेका ले ले कि ये हमारी सरकार है, वो ले ले, लेकिन ये सरकार को मैंने और आपने वोट दिया है। और ये वोट इसलिए दिया है कि आप आए, इस देश के संविधान के ही हिसाब से काम करें, कम से कम हम कोई। लिहाजा हमारा कहना क्या है, अगर संविधान को 26 साल बाद उसके बनने के, उसमें जरूरत पड़ गई थी सेकुलरिज्म थोपने की, तो भी सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है वो गलत है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि जब भारत 1976 में सेकुलर हो गया था, तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह माइनॉरिटी कमीशन नाम का फ्रॉड खड़ा किया। और ये माइनॉरिटी कमीशन का एक नहीं, इस फ्रॉड के ऊपर भी फ्रॉड है। जरा सोचिए, अब आपको पता चलेगा कि आप क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों इस देश में बहुसंख्यक होना एक शाप है, और क्यों जिहादी होना इस देश में एक फायदे का सौदा है। 1993 में आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया, और 93 में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये 5 मुसलमान जो 25 से 30 करोड़ हैं, ईसाई, पारसी
बौद्ध और सिख, ये 5 लोग माइनॉरिटी में हैं। ये कुछ लोगों को लगा, जिहादियों ने दबाव बनाया। 1992 में कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के होते हुए जहीरुद्दीन बाबर नाम के मुस्लिम आतंकवादी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई थी, उसको भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने, भारत के राष्ट्र की सही प्रतिक्रिया होते हुए उस गुम्मद को, उस जहीरुद्दीन बाबर की नस्लों ने जो उसको पिछले 150 साल से बना के रखने की कोशिश की थी, उसे नस्ते नाबूद कर दिया था। तो मुसलमानों ने दबाव बनाया कांग्रेस पे, अरे मुसलमान भड़क जाएंगे, मुसलमान देश टूट जाएगा। जैसे हर बात पे ये देश तोड़ते हैं। इनकी भावना मस्जिद से भी होती है, जहीरुद्दीन बाबर से भी होती है, औरंगजेब से भी होती है, अकबर से भी होती है, हिंदुओं को मारने। इनकी भावना बहुत खतरनाक है। इनकी भावना से तो सबको डर लगता है भैया।